नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम करने वाले हैं विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। जी हाँ, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के विषय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा वीवीआई हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में, जी हाँ, तो जो कि हमारे एग्जाम्स में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो लगातार और बार बार ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों जी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके और हर किसी को ये प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है अर्बोरी कल्चर। ध्यान दीजिएगा, अर्बोरी कल्चर। तो अर्बोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो अर्बोरी कल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है आर्कोलॉजी। जी हाँ, तो आर्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्कोलॉजी में जो है पुरातन संबंधी विज्ञान की शाखा है। जी हाँ, तो पुरातन संबंधी विज्ञान की ये शाखा है आर्कोलॉजी। जी हाँ, तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ऑर्थोपेडिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोपेडिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थि। जी हाँ, तो अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो ऑर्थोपेडिक्स में अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर तो अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है इकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव एवं पर्यावरण। जी हाँ, तो जीव एवं पर्यावरण के बीच पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार ही दोहराया जाता है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव एवं पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक, जी हाँ, तो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला है इथेनोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इथेनोलॉजी। तो इथेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विभिन्न संस्कृतियों का, जी हाँ, तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इथेनोलॉजी में। ध्यान दीजिएगा, इथेनोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इथेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विभिन्न संस्कृतियों का, यह तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर तो अगला है इथेनोग्राफी। ध्यान दीजिए, अगला पहले था इथेनोलॉजी, अब है इथेनोग्राफी। तो इसमें जो है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है वो आपके किसमें? इथेनोग्राफी में किया जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला है इथेनोलॉजी। जी हाँ, तो इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ध्यान दीजिए, इथोलॉजी में जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर तो आगे है इक्थियोलॉजी। ध्यान दीजिए, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य की संरचना। ध्यान दीजिएगा, मत्स्य की संरचना, कायिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो मत्स्य की संरचना और कायिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है किसमें? इक्थियोलॉजी में। बढ़ेंगे आगे की ओर तो अगला हमारा क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। ध्यान दीजिए, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का, जो है तो कीटों का वैज्ञानिकी अध्ययन किया जाता है। तो कीटों का वैज्ञानिकी अध्ययन जो है आपको किसमें किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिकी अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कहा जाता है चींटियों का भी अध्ययन होता है। जी हाँ, तो एंटोमोलॉजी में जो है ध्यान दीजिएगा चींटियों का भी अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो चींटियों का भी अध्ययन किया जाता है क्योंकि एंटोमोलॉजी यानी कि चींटियां जो है वो कीटों के श्रेणी में ही आता है। बढ़ेंगे आगे की क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एंथोलॉजी। ध्यान दीजिए, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन। जी हाँ, तो एंथोलॉजी में जो है वो फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। बढ़ेंगे आगे की ओर तो आगे है एग्रोस्टोलॉजी। जी हाँ, तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन। जी हाँ, तो घास का अध्ययन जो है
वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में जो है वो घास का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है एकॉस्टिक्स। जी हाँ, तो एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन है। जी हाँ, तो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन जो है वो किस में होता है? एकॉस्टिक्स में होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है एपी कल्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है एपी कल्चर में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एपी कल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। हमारा अगला है एपीग्राफी। ध्यान दीजिए, एपीग्राफी है यहाँ पे। तो एपीग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो यह तो शिलालेख, जितने शिलाओं पे जो लेख लिखा जाता है उनमें जितना भी ज्ञान होता है उनका अध्ययन जो है एपीग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एरोनॉटिक्स। ध्यान दीजिए, एरोनॉटिक्स में जो है वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है ये, जिसमें यानी कि वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एरोनॉटिक्स। जी हाँ, तो एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोनॉमी। जी हाँ, तो एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी में जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमी में जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है एस्ट्रोलॉजी। यहाँ एस्ट्रोनॉमी था और यहाँ एस्ट्रोलॉजी है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मानव पर, जी हाँ, तो मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन जो है एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। दोनों जो है सिमिलर है, लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन बोलेगा तो एस्ट्रोनॉमी, और अगर मानव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अगर देखा जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैज्ञानिकी रूप से एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक्रोबेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्रोबेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है ये, जिसमें हम लोग व्यायाम संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं एक्रोबेटिक्स में। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एस्ट्रोनॉटिक्स। जी हाँ, तो एस्ट्रोनॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह अंतरिक्ष यान से संबंधित विज्ञान है। जी हाँ, तो यह अंतरिक्ष यान से संबंधित विज्ञान है एस्ट्रोनॉटिक्स। जी हाँ, तो एस्ट्रोनॉटिक्स जो है वो विज्ञान संबंधी आपकी क्या है? शाखा है। जी हाँ, तो विज्ञान से संबंधित यानी कि अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है, जिसमें अंतरिक्ष यान से रिलेटेड जितने भी विज्ञान होते हैं उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है ऑर्निथोलॉजी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है ऑस्ट्रियोलॉजी। जी हाँ, तो ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी में जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मानव शरीर में जितने भी प्रकार के हड्डी होते हैं, जी हाँ, तो मानव शरीर में जितने भी प्रकार के हड्डी होते हैं वो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जी हाँ, तो यानी कि स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ओडो ओडेंटोलॉजी। जी हाँ, तो ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओडेंटोलॉजी में जो है दांत एवं मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांत और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? आपके ओडेंटोलॉजी में। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है ओरोलॉजी। जी हाँ, तो ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओरोलॉजी में जो है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी पहाड़ है बड़े बड़े उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? ओरोलॉजी, यानी कि पर्वतों का अध्ययन जो है ओरोलॉजी कहलाता है। या फिर ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्टिक्स में जो है प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑप्टिक्स में। ध्यान दीजिए, प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ओलिवो कल्चर। ध्यान दीजिए, ओलिवो कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैतून। जी हाँ, तो जैतून की कृषि का अध्ययन, जी हाँ, तो जैतून जो होता है उसकी कृषि का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ओलिवो कल्चर कहलाता है। जी हाँ, तो ओलिवो कल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ओलेरी कल्चर। ध्यान दीजिए, ओलेरी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों के व्यापारिक कृषि से संबंधित है। जी हाँ, तो ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जियों के व्यापारिक कृषि से संबंधित है, ओलेरी कल्चर। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कहा जा रहा है ऑनिरोलॉजी। जी हाँ, तो ऑनिरोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? ऑनिरोलॉजी जो है वो स्वप्न का अध्ययन। जी हाँ, तो स्वप्न का अध्ययन जो है वो ऑनिरोलॉजी कहलाता है, यानी कि स्वप्नों का अध्ययन जो है ऑनिरोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कार्डियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कार्डियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो कार्डियोलॉजी जो है हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। यानी कि कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं रुधिर कार्य विधि का अध्ययन हम लोग करते हैं कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कीमोथेरेपी। बहुत ही प्रचलित नाम है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में जो है रासायनिक यौगिक से, जी हाँ, तो रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है। जी हाँ, तो कीमोथेरेपी में जो है रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है, जिसे कीमोथेरेपी कहा जाता है, जो कि हमारे आजकल के सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा नाम है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है हमारा कैलोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी में। ध्यान दीजिए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है कोस्मोलॉजी। तो कोस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम से पूछा जाने वाला प्रश्न है। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कोस्मोलॉजी। जी हाँ, तो कॉस्मोलॉजी में किसका तो कॉस्मोलॉजी हमने अभी भी देखा और फिर से ये कॉस्मोलॉजी आ गया है, तो इसमें तो पहले तो हो जाएगा ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स जो है हमारा बहुत ही ज्यादा VVI आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रायोजेनिक्स में जो है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। यानी कि निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन। जी हाँ, तो जेनेटिक्स के अंतर जो है जीवों के अनुवांशिकी लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि जनरल तौर पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिकी लक्षणों का प्रदान होता है, हस्तांतरण होता है, परिवर्तन होता है या फिर आगे की ओर बढ़ता है, उसी का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है जेरेंटोलॉजी। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो जेरेंटोलॉजी, ध्यान दीजिए, जेरेंटोलॉजी में वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बुढ़ों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न है ट्राई बायोलॉजी। जी हाँ, तो ट्राइबोलॉजी। तो ट्राइबोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी कहलाता है, यानी कि ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत ही, जी हाँ, तो ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत ही घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न है न्यूमेस्मैटिक्स। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुराने सिक्कों का अध्ययन। ध्यान दीजिए, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इसमें धातुओं का भी अध्ययन जो है न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत ही किया जाता है। जी हाँ, तो धातुओं का अध्ययन यानी पुराने सिक्कों का अध्ययन और धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है न्यूमेरोलॉजी। जी हाँ, तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत जो है अंक का अध्ययन, यानी कि डिजिट अंक का अध्ययन, संख्या का अध्ययन जो है न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, न्यूमरोलॉजी
लॉजी के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, अब है न्यूरोलॉजी। न्यूमोरोलॉजी अलग है और न्यूरोलॉजी अलग है। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो तंत्रिकाओं यानी कि नाड़ी, यानी कि जिसको हम लोग नस कहते हैं। जी हाँ, तो नसों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। हमारा न्यूरोलॉजी दोबारा से आ गया है, यानी कि तंत्र का अध्ययन होता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे जितने भी नस है शरीर में, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि ब्लड का बहाव होता है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है पीसी कल्चर। ध्यान दीजिए, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का अध्ययन, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों के व्यावहारिक उत्पाद का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। यानी कि मछली का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत? पीसी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेडागोजी। जी हाँ, तो पेडागोजी, तो पेडागोजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अध्यापन। जी हाँ, तो अध्यापन कला का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पेडागोजी कहलाता है। अध्यापन यानी कि पढ़ने की कला का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? पेडागोजी यानी कि अध्यापन। बढ़ेंगे आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पैरासीटोलॉजी। तो पैरासीटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो परजीवी जीवों का अध्ययन। जी हाँ, तो परजीवी जीवों का अध्ययन जो है पैरासीटोलॉजी, यानी कि पैरा, पैरा मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले जीवों का अध्ययन, इनकी परजीवों का परजीवी जीवों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैरासीटोलॉजी कहलाता है। यानी पैरासीटोलॉजी के अंतर्गत जो है परजीवों का, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्रकार की मिट्टी होते हैं, जितने भी प्रकार के मृदा होते हैं, सभी का अध्ययन जो है वो पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रोगों की प्रकृति। ध्यान दीजिए, रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार इत्यादि का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, तो जितने भी प्रकार के रोग हैं सभी के उपचार, अध्ययन और उनके कारण का जितना भी होता है अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी कि मानव से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पैथोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पैलिनोलॉजी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। ध्यान दीजिए, पैलिनोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है पैरालॉजी। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरालॉजी। तो पैरालॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्पंजों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, तो स्पंजों का अध्ययन जो है, जो एक प्रकार के जीव है, स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पैलियोंटोलॉजी। ध्यान दीजिए, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन। जितने ही प्रकार के जीवाश्म यानी कि जीवों के बचे हुए अवशेष को, जी हाँ, तो जीवों के बचे हुए अवशेष को जीवाश्म कहते हैं और उनका अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। यानी कि पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म में अगर बात की जाए तो जितने भी पेड़ों के अवशेष, मानव शरीर का अवशेष या फिर जितने भी पहाड़ हैं, इन सभी का अवशेष जो है क्या कहलाता है? तो जितने भी जीव है उनके बचे हुए अवशेष का भी जितना भी अध्ययन होता है सारे के सारे पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत होता है, यानी कि जीवाश्म के का अध्ययन होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पोमोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी प्रकार के फल होते हैं, आम, अनार, केला या फिर जितने भी प्रकार के फल होते हैं, सभी प्रकार के फलों में फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है आम का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, तो आम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं, जितने भी प्रकार के फल होंगे सभी का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के, जी हाँ, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता व विपक्षिता, जी हाँ, तो विपक्ष तथा का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत कहलाता होता है। जी हाँ, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता, यानी कि मस्तिष्क में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं सभी का अध्ययन जो है
फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल शैवाल, हरा शैवाल, नीला शैवाल, हर प्रकार के शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन की श्रेणी में, क्योंकि ये हमारे एग्जाम से लगातार बार बार ही दोहराया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है फिजियोग्राफी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फिजियोग्राफी कहलाता है। जी हाँ, तो फिजियोग्राफी में जो है प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा फिलालॉजी। जी हाँ, तो फिलालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिलालॉजी में जो है वो भाषा की संरचना एवं विकास, इतिहास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो फिलालॉजी में जो है भाषा की संरचना, विकास और उसके इतिहास का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फिलालॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फ्लोरिकल्चर। तो ध्यान दीजिए फ्लोरी का मतलब ही फूल होता है, तो फूल की कृषि का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की कृषि का अध्ययन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बायोकेमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है या फिर किसकी शाखा है? तो बायोकेमिस्ट्री में जो है जीव शरीर, जी हाँ, तो जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, या फिर इससे संबंधित जो विज्ञान है उसका जो है क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यानी कि माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म। जी हाँ, तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, बायोलॉजी का मतलब जीव, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है माइक्रोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी में जो है फफूंद एवं, जी हाँ, तो फफूंद एवं संबंधी विषयों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, तो माइक्रोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत जो है जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मिनेरालॉजी। ध्यान दीजिए मिनेरालॉजी। तो मिनेरालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो खनिजों का अध्ययन। जी तो मिनेरालॉजी के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो खनिजों का अध्ययन। ध्यान दीजिए मिनरल होता है। जी तो मिनेरा का मतलब मिनरल समझिए। जी तो मिनरल समझिए। तो मिनरल किसको कहते हैं? खनिज को कहते हैं, यानी मिनेरोलॉजी के अंतर्गत खनिज का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है मेटेरोलॉजी। जो तो मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण एवं संबंधित विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी। जो तो मेटेरोलॉजी जो है वो वातावरण एवं संबंधित विज्ञान का अध्ययन मेटेरोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मेमोग्राफी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी में स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली चिकित्सा जो होती है वो क्या कहलाती है? मेमोग्राफी कहलाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मेमोलॉजी। मेमोग्राफी था यहाँ पे, अब है मेमोलॉजी। तो दोनों लगभग ही समान होते हैं। तो स्तनधारी जंतुओं के, जी हाँ, तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मेमोलॉजी। और मेमोग्राफी में जो था स्त्रियों के स्तन का जो जांच करने की चिकित्सा है उसे मेमोग्राफी, और मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? मेमोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समुद्री जीवों का उत्पाद का अध्ययन। जी तो समुद्री जीवों के उत्पाद का अध्ययन या फिर समुद्री जीवों का उत्पादन जो है क्या कहलाता है? मैरीकल्चर कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मॉर्फोलॉजी। जी हाँ, तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे के बाह्य संरचना। जी हाँ, तो पौधे के बाह्य संरचना का अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कहलाता है। जैसे कि पौधों के बाह्य संरचना की अगर बात की जाए तो पत्ती हो गया। जी हाँ, तो पत्ती हो गया, आपका टहनी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं, टहनी को हम लोग कहते हैं शाखा, या फिर हो गया आपका फल, क्या हो गया? फल इत्यादि चीजों का, जितने भी पौधे के बाह्य संरचना होता है उन सभी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? आपको मॉर्फोलॉजी कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मोल्यू
मोलिक्यूलर, जी हाँ, तो मॉलिक्यूलर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मॉलिक्यूलर में जो है बायोलॉजी, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्य का अध्ययन जो है आपको क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर कहलाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर में जो है आपके बायोलॉजी के आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लिथोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, लिथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो लिथोलॉजी के अंतर्गत जो है चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? लिथोलॉजी। ध्यान दीजिए, चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है वो लिथोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है लेक्सिकोग्राफी। जी हाँ, तो लेक्सिकोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो लेक्सिकोग्राफी में जो है शब्दकोश, जी हाँ, तो शब्दकोश का संकलन जो है क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। यानी कि शब्दकोश कहा जाए तो डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का अध्ययन जो है लेक्सिकोग्राफी, यानी कि शब्दकोश का संकलन, शब्दों को चुनाव करके संकलन करना यानी कि जमा करना क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है विटीकल्चर। तो वीटी का मतलब होता है अंगूर, तो अंगूर की खेती का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? आपका विटीकल्चर कहलाता है। यानी कि जब हम अंगूर की खेती करेंगे तो विटीकल्चर के अंतर्गत ही करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान, जी हाँ, तो मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। हम लोग कहते हैं साइको हो गया, साइको का मतलब पागल, यानी कि मनोविज्ञान, उसका मन जो है भटक जाता है, यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन जो है साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है साइटोजेनेटिक्स। जहाँ तो साइटोजेनेटिक्स, तो साइटोजेनेटिक्स में जो है वो किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव कोशिकाओं, जी हाँ, तो जीव कोशिका एवं उनकी आनुवांशिकी विशेषता का अध्ययन जो है साइटोजेनेटिक्स में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइटोजेनेटिक्स में जो है जीव कोशिकाओं और उसके आनुवांशिकी विशेषताओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल में दिए गए रेड आइकन को, यानी कि रेड बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्याएं आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।